हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स को स्टडी करने वाले हैं। जिस इंटीग्रेशन में अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन तो करना है, बट यहाँ पर क्या होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं फॉर्मूलेज के, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जहाँ पे हम लोग को हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं एक लिस्ट आप लोग को बताने वाला हूँ कि हाँ किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ एफ(x). ठीक है, फंक्शंस होंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे उन फंक्शंस के लिए, ये चीज हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होगा और उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो, मान लो ठीक है a² + x² टाइप का, तो a² + x² देखने से एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि अगर हम लोग x के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहें, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, अगर x की वैल्यू मैंने अगर मान लो लिख दिया क्या a tan थीटा या फिर a cot थीटा। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान। क्यों आसान हो जाएगा भाई? क्योंकि देखो a tan थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये a² + a² tan² थीटा, a² कॉमन लोगे तो वो हो जाएगा a² + a² × 1 + tan² थीटा, या फिर a² 1 + cot² थीटा, तो जिसको हम लोग sec² या cosec² लिख सकते हैं। और sec² या cosec² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगेन अगर हमारे पास आ जाए मान लो a² - x², तो सिमिलरली a² - x² की जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करेंगे x = या तो a sin थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। ठीक है, जो कन्वीनियंस क्वेश्चन में दिखेगी उस हिसाब से हम लोग या तो a sin थीटा या तो a cos थीटा रख देंगे वैल्यू को। नेक्स्ट जो थर्ड केस आता है हमारे पास, वो आएगा अगर हमारे पास हो x² - a² टाइप का कुछ। ठीक है, अगर x² - a² आ गया तो उसकी जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, देखो उसकी जगह हम रखेंगे x = a sec थीटा, क्योंकि फिर वहां से sec² थीटा -1 बन जाएगा a² कॉमन लेने पे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि a cosec थीटा भी रख लो, तो वहां से भी हमारा क्या होगा कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ये जो फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखें अगर फोर्थ केस, तो वो क्या बन सकता है, मेरे पास मान लो कि अगर कुछ ऐसा दिया हो कि √a - x / a + x हो। ठीक है, या फिर यही रिवर्स ऑर्डर में हो, √ में a + x / a - x हो। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन x = a cos 2 थीटा, क्योंकि देखो cos 2 थीटा ही एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे 1 + cos 2 थीटा हो या फिर 1 - cos 2 थीटा, इस टाइप में हो, दोनों को ही हम लोग बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं साइन या कॉस के टर्म में। ठीक है, और फिफ्थ लास्ट एक सब्स्टिट्यूशन आता है हमारे पास, अगर कुछ इस तरीके से गिवन है कि x - अल्फा हो अपॉन बीटा - x, कुछ एक ये केस है, या फिर इसी को हम बोलते हैं √ में x - अल्फा × x - बीटा, कुछ ऐसा अगर गिवन है। ठीक है, इस तरीके से अगर गिवन है तो हम ये बोलते हैं कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखो अल्फा और बीटा है तो अल्फा cos² थीटा प्लस बीटा sin² थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन गिवन है। और ये जो सब्स्टिट्यूशंस आज हम सीख रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल फॉर्मूले, कुछ खास फॉर्मूले हम लोग डिराइव करने वाले हैं। कौन से हैं वो फॉर्मूले, चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर हो, या फिर x² + a² बोलो या a² + x², बात तो वही होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan 1 x/a + c। अब सवाल आता है कि भाई ये आएगा कहां से, तो देखो इसको लाने का तरीका क्या, ये तो हमारा हो गया क्या फॉर्मूला एक। अब ये आएगा कैसे, इसको समझते हैं। देखो, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो अगेन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि a² + x² टाइप का है, तो ऊपर जो लिस्ट है उससे हम लोग को ये बात समझ में आती है कि हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वो क्या है, लेट x = a tan थीटा। जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरा जो इंटीग्रेशन था वो क्या बन गया, देखो
ए टेन थीटा जैसे ही हम लोग इसको लेंगे और इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो a की जगह तो a ही रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आ जाएगा डी थीटा, ठीक है, तो डी थीटा भी लिख लो। चलो दैट मीन्स कि हम लोग को ये पता चल गया कि भाई dx के प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसको चलो मैं लिख लेता हूँ a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आते हैं हम लोग इस पे 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर के प्लेस पे। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1/a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ से। तो यहाँ पे हम ये क्या बोल सकते हैं, और फिर a सेक स्क्वायर थीटा तो है ही पहले से, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से एक a कैंसिल हो गया, 1/a बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में बचा क्या, डी थीटा। तो भाई बच्चों डी थीटा का तो पता ही है कि डी थीटा का क्या होता है, थीटा होगा, तो ये हो गया हमारे पास 1/a इंटू थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू देखो हम निकालने वाले हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू a टेन थीटा था तो x बाई a इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन a। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 1/a टेन इनवर्स x बाई a, जो कि हम लोगों को चाहिए थी यही फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग ऊपर देख रहे हैं पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा एक पहला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होना चाहिए आप लोग को याद, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, सेकेंड फॉर्मूला, जो यहाँ से इसी से हम लोग डिराइव करने वाले हैं इसी चीज़ की हेल्प से। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ध्यान से, वो है, अगर हम लोग देखें अभी तक हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख लिया, अब मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाए, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अगर ये आ गया तो देखो इसकी वैल्यू होती है 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये फॉर्मूला, बट याद करना बहुत आसान है। अभी मैं कुछ और भी सारे फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँ कि याद करने के लिए क्या हम लोग अप्रोच रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है ये फॉर्मूला। अब बात आती है कि भाई आता कैसे है, ये डेरिवेशन इसका कैसे होता है, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। लिस्ट को अगर देखोगे, जो अभी हम लोगों ने लिस्ट डिस्कस की थी सबसे पहले, तो पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस, मतलब कि आसानी होगी एक सब्स्टिट्यूशन रखने में, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन होगा क्या हमारे पास, देखो हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम या तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, अदरवाइज और आसान बनाने के लिए अगर हम लोग चाहें इसको थोड़ा सा और इजी बनाना तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ए सेक थीटा मान लो, चलो पहले रख लेते हैं, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन का ही हेल्प ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ए सेक थीटा, तो dx की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, a और क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन था वो अब क्या कन्वर्ट हो गया, देखो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, देखो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब यहाँ से ये देखो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर हम लोग डिनोमिनेटर में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा टी थीटा। यहाँ से देखो चालू करो कैंसिल करना, तो टेन थीटा से टेन थीटा हो गया कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, इस 1/a को बाहर ले लो, बचा क्या, देखो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन समझने के लिए देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली देखो क्या लिखा हुआ है, 1/cos थीटा अपॉन टेन की जगह पे क्या है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसिल, हमारे पास आया है 1/sin थीटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1/sin थीटा को कि ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा, ठीक है।
तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन अब हम लोग को करना है। तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले ये चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है log 1/a कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लॉग में होता है, log mod ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ये आ जाएगा। अब थीटा के प्लेस पे वैल्यू रखो, तो थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हो, देखो x बाई ए हो जाएगा सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है 1/a log, सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं चलो इसको, उसके बाद फिर थीटा की वैल्यू लास्ट में रखेंगे जिससे कि आसान पड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक थीटा कोसेक थीटा सब आएगा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर दें। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिखा है 1/sin थीटा माइनस कॉट की जगह पे लिखा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस सी, ये हो गया क्लियर। तो ये एक्चुअली अब देखो क्या है 1/a log मॉड में साइन थीटा हो गया हमारा एलसीएम, ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब 1 माइनस कॉस थीटा का बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों सभी को कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जिस फॉर्मूले से हमारा +1 कैंसिल हो जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा का सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या 1/a log 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे साइन थीटा की जगह फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं अगेन यहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो देखो साइन थीटा से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस मतलब क्या बचा है tan थीटा बाई 2 log tan थीटा बाई 2 हमारा वैल्यू बच रहा है। तो आगे और सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको हम लोग, ठीक है। 1/a log mod tan थीटा बाई 2 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा लिया था हम लोगों ने, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो x बाई ए, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई x बाई ए। तो यहाँ से हम एक बात ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा a बाई एक्स, ठीक है, कॉस थीटा हो गया क्या a बाई एक्स। उसके बाद अगर ध्यान से अगर देखो याद करो तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला एक हम लोगों ने tan के टर्म में भी पढ़ा हुआ था। tan के टर्म में वो फॉर्मूला अगर हम याद करें तो क्या था, अगर देखो तो वो फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास ये वैल्यू पता है कि ये वैल्यू क्या है a बाई एक्स है, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास a बाई एक्स। एक सेकंड के लिए मैं मान रहा हूँ कि इज इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस वाई है, तो हम लोग मान रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा के बाई 2 क्या है y है, तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई कुछ ऐसे दिया हुआ है। हम लोगों को अब क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो a प्लस ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो a माइनस एक्स देखो क्या हो जाएगा हमारे पास या फिर एक काम करो x माइनस ए कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो x माइनस ए हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ x वाई को, तो y कॉमन ले लो x प्लस ए हो गया, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू आ गई x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और y क्या था हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो ये क्या है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो tan थीटा बाई 2 क्या है हमारे पास, यहाँ से देखें अगर तो tan थीटा बाई 2 क्या है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए टू द पावर 1/2। सिंपल है, कुछ नहीं, अब हो गया हमारे पास आंसर आ गया। इस वाली वैल्यू में क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसी वैल्यू को tan थीटा बाई 2 के, तो ये हो जाएगा 1/a log मॉड के साथ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए टू द पावर 1/2 प्लस सी। अब log का जो पावर होता है पता ही है कि वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आया था, तो 1/2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2a हो जाएगा, और log मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये तो रहेगा ही। तो यही फॉर्मूला था डिजायर्ड जो हम लोग को चाहिए था
आ गया। ये इसका एक मेथड था समझाने का, इसका डेरिवेशन को समझने का। देखो इसमें एक दूसरा मेथड भी होता है जो कि थोड़ा सा आसान है, और उसमें क्या करना है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं और वहाँ से फिर बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो उसका तरीका देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ क्योंकि समझना ज़रूरी है। 1/x² माइनस ए स्क्वायर जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ x² माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और फिर हम लोग इसको फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि ये दो फैक्टर्स हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि हम लोग कर रहे हैं क्या 1/x माइनस ए, ठीक है, माइनस 1/x प्लस ए, कुछ ऐसा करके हम ब्रेक कर दें इसको। तो ध्यान से देखो, एलसीएम लेने पे अगेन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए मिल जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में अभी क्या आएगा, न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, मतलब 2a आएगा न्यूमरेटर में हमारे पास, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, 1 चाहिए, तो 1/2a से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू लिखी है और ये जो वैल्यू लिखी है ये सेम है। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, इंटीग्रेट अगर इस चीज़ को करना था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इसको इंटीग्रेट अगर करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो आ जाएगा आंसर। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, 2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx। तो ये क्या है, लॉग का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो गया लॉग x माइनस ए माइनस लॉग x प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। यही फॉर्मूला हम लोगों को ले आना था। तो ये हम लोग 1/x² माइनस ए स्क्वायर का प्रूफ कर चुके। थर्ड फॉर्मूला जो हमारे सामने है, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन में। तो अगर सब्सटीट्यूशन को याद करो तो हम लोग को एक चीज़ तो सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, सब्सटीट्यूशन से देखो तुम लोग खुद से करना, सब्सटीट्यूशन से करके इसको देखना, जैसे कि x = a sin थीटा या a cos थीटा रख करके। मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। देखो दूसरा मेथड क्या है, यही जो ऊपर हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है। क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है, ये a² माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं a माइनस एक्स a प्लस एक्स के केस में, ठीक है। तो मैं अब अगेन इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ कि देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, कुछ ऐसा करके। अच्छा यहाँ पे प्लस या माइनस क्या होगा बीच में, ये इससे डिसाइड होगा। देखो कि कुछ भी ऐसा रखो कि न्यूमरेटर में एक्स ना आए, न्यूमरेटर में एक्स वाला कैंसिल हो जाए, खाली कांस्टेंट बचे। तो कांस्टेंट है तो फिर हम लोग कांस्टेंट को से डिवाइड करके बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। तो बस यही ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों साइन था, इसलिए मैंने क्या किया, एक्स के साथ प्लस माइनस दोनों है तो बीच में प्लस लगा दिया, जिससे कि एलसीएम लेने पे फिर हो जाए बात कैंसिल। तो हम लोग को देखो अगेन यहाँ पर 2a ऊपर आएगा तो 1/2a रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगा तो आसान है, 1/2a बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx प्लस 1/a माइनस एक्स dx। तो a प्लस एक्स का देखो क्या होता है, लॉग a में चला जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स प्लस सी, लॉग a बाई लॉग। यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें हम लोगों का यहाँ पर लॉग a प्लस एक्स और लॉग a माइनस एक्स के केस में गिवन है, ठीक है। एक मिनट, a माइनस एक्स आएगा और प्लस a प्लस एक्स होगा, तो ये हो गया कैंसिल, 1/a प्लस एक्स dx 1/a माइनस एक्स। ओके, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अब लॉग a माइनस एक्स तो होगा, लेकिन साइन माइनस लग जाएगा यहाँ पे बीच में। क्यों? क्योंकि x माइनस ए अगर होता, x का कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट x का -1 है, तो जब -1 से डिवाइड करोगे पूरे वैल्यू को तो ये माइनस साइन दे देगा, ठीक है, ये बात है। x माइनस ए अगर होता तो फिर सीधे हम लोग लॉग a माइनस एक्स माइनस ए लिख देते, तो वही चीज़ बस है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अब फॉर्मूला कन्वर्ट क्या हो गया 1/2a लॉग मॉड में, ठीक है, a प्लस एक्स हम लोग बोल सकते हैं और a माइनस एक्स डिवाइड में प्लस c। ये किसका फॉर्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों को याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है ये चीज़ खुद से करके तुम लोग एक बार चेक कर लेना। तो ये है तीसरा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग फोर्थ फॉर्मूले पे। तो चौथा फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्थ फॉर्मूला है कि अगर अगेन हम लोगों ने अब ऐसा बोल दें कि देखो घूमेंगे हम लोग यही 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर a² प्लस एक्स स्क्वायर इसी में। तो अब भाई x² प्लस a² कर लिया, x² माइनस a² कर लिया, a² माइनस x² कर लिया। अब क्या कर सकते हैं खेल, देखो अब खेल ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर दें, अंडर रूट ले लें, रूट ओवर a² माइनस x² dx, कुछ ऐसा अगर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। नेक्स्ट कैसे होता है ये, अब डेरिवेशन आगे समझते हैं इसका, ठीक है। तो देखो अगेन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a² माइनस x² टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो हम क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दो, a sin थीटा रख दो या a cos थीटा रख दो। मान लेते हैं कि हम a sin थीटा ही रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग a sin थीटा रखेंगे वैल्यू को, तो क्या पता चलेगा कि dx की क्या वैल्यू हो गई, a sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, ठीक है। सॉरी a और sin का हो जाएगा cos थीटा d थीटा, dx की ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1/√a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा इंटू dx के प्लेस पे क्या आ गया, a cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, ध्यान से अगर देखो तो a² एक ये तो बाहर देखो a² अगर हम लोग यहाँ से बाहर लें तो a बाहर आएगा और बचेगा क्या, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रूट से बाहर आकर के cos थीटा बचा है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके का हमारे पास। अब अगेन हो जाएगा क्या, सारा कैंसिल, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा प्लस c, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बचेगा, a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल, d थीटा का बचेगा। तो d थीटा का क्या होता है, देखो थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, x/a इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू इसकी, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला ये था हमारा। नेक्स्ट आएंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे, देखो फिफ्थ है। फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो हमारा वो क्या है, अब a² माइनस x² का खेल कर लिए रूट में, क्या करने वाले हैं आप देखो हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a² प्लस x² कर लेते हैं। चलो तो a² प्लस x² जो हम लोग करें तो इसकी वैल्यू देखो ये आती है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² प्लस c, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे होता है, मतलब इसका प्रूफ क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर अगेन a² प्लस x² अगर आ गया तो पता है हम लोगों की सब्स्टिट्यूशन क्या रखना होगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा मान लो। a tan थीटा जैसे ही मानोगे तो देखो क्या हो जाएगा, dx डिफरेंशिएट करो, a tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx के प्लेस पे हम बोल रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा है, और ये क्या बन गया 1/, ये देखो a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअली क्या लिखा है, देखो a² और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a² sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाद आएगा a sec थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, देखो इंटीग्रेशन में 1/a sec थीटा इंटू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। a से a कैंसिल, sec स्क्वायर से एक sec से sec कैंसिल, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, ठीक है। और sec थीटा का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने माना क्या था, x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा हम लोगों ने माना था, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि
टेन थीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी डायरेक्टली तो नहीं पता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ टेन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो ये लॉग टेन थीटा की जगह पे क्या आ गया, एक्स बाई ए, तो ये हो गया एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए है प्लस सी। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ए बाई बी लिखा हुआ है, लॉग ए बाई बी लिखा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग और माइनस लॉग ए है प्लस सी है, कुछ ऐसा। तो ये देखो लॉग ए भी तो कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट नंबर है तो लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट नंबर जो है तो ये पूरा एक कांस्टेंट हम लोग को मिल गया, ये पूरा एक कांस्टेंट मिल गया। सी माइनस लॉग ए भी एक कांस्टेंट ही है, सपोज C1 है, तो हम इसको क्या बोल देंगे डायरेक्टली कि ये लिखा हुआ है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1, कुछ ऐसा मान लो। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू किसका, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कुछ हमारा एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोगों को देखो एक वैल्यू है, एक इंटीग्रेशन है जो कि मैं अभी डायरेक्टली बस लिख दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू, और उसका जो है तुम लोगों को इंटीग्रेट एक बार खुद से करके देखना कि क्या वैल्यू आ रही है। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन सेम ऐसे ही करके वैल्यू देख करके तुम लोगों को लिखना होगा। इसकी वैल्यू आती है देखो लॉग ऑफ मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ये आती है वैल्यू। अब ये कैसे आती है, इसका डेरिवेशन एक बार खुद से तुम लोगों को ट्राई करना है। ये वैल्यू आती है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देख, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का देखे थे, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये इस फॉर्म में आता है वैल्यू। ठीक है, तो ये टोटल फॉर्मूले थे जो हम लोग को इस चैप्टर में, अभी इस एक्सरसाइज में स्टडी हम लोगों को करने थे।